महाराज एंड ऑल वैष्णव योग्यता विचारे कि सुना ही पाए तुम्हारा करुणाशय। तो हम लोग कल डिस्कशन कहाँ तक हुआ था? रिलेशन भक्ति और मुक्ति, ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है, एंड भक्ति जो मुक्ति से सुपीरियर है, इस चैप्टर का मीनिंग ये ही है। तो कृष्णा लोग को, कृष्णा गोलोक वृंदावन को जा सकता है नहीं जा सकता है? हेड ऑफ द वैकुंठ कौन है? विष्णु। और आदि विष्णु कृष्णा है, ये गोलोक वृंदावन का वहाँ पे प्रिजाइडिंग है। ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण सबका प्रिजाइडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको स्पेसिफिक वैकुंठ प्लांट दिया गया है। डिफरेंट विष्णु फॉर्म है वहाँ पे, जो कि रूलिंग करते हैं, या वहाँ पे वही हेड है। तो हम लोग दैट इज ऑल्सो planets, all Vaikuntha planets also spiritual planet. Golok Vrindavan is the topmost spiritual planet. तो एक बार जो वैकुंठ हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैकुंठ प्लैनेट्स में जो जाते हैं एंड जो गोलोक वृंदावन जाते हैं, क्या डिफरेंस है? कौन जा सकते हैं यहाँ पे, कौन वहाँ जा सकते हैं? एनीबॉडी? जो इस मटेरियल से छुटकारा पा चुके हैं, जिनका अभी पाथ डेढ़ साइकिल से ऊपर जा चुके हैं, जिसको नॉर्मली ये जो 5 टाइप का मुक्ति है, इस टाइप का जो अभिलाषा करने वाले, वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो गोलक वृंदावन में जाने के लिए उनका भगवान का जो प्रेममयी सेवा है, उसके अभिलाषा करने वाले, या फिर उन्हीं के हमेशा जो इटर्नल सर्वेंट होने वाले, डिजायर जो करते हैं, वो लोग ये भक्ति मुक्ति को आशा ना करके हमेशा भगवान को ये प्रेममयी सेवा का अभिलाषा ज्ञापन करते हुए उस श्लोक में हमेशा रहते हैं, क्योंकि सोल जो है वो तो अविनाशी है, वो रहता है, लेकिन वो भी भगवान के सेवा नहीं करके नहीं रह सकते। हरे कृष्ण। एक्चुअली जो है इसमें, जो जिसका प्रति अट्रैक्शन है वो वैसे जाएगा। जो पितृलोक में पितृलोक को पूजा करता है, पितृलोक में जाता है। पितृलोक कहाँ पे है? ये मटेरियल वर्ल्ड में है, जो कि भूलोक का ऊपर में जो भूगोलोक है, इसको पितृलोक भी बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो लोग पितृलोक को पूजा करते हैं, पितरों को फोर फादर्स, तो वो लोग जाओ चले जाएंगे। जो विष्णु को पूजा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल विष्णु मीन्स नृसिंहदेव, ये विष्णु है, तो नृसिंहदेव का पूजा करेंगे तो नृसिंहदेव का प्लांट में जाएंगे। सिमिलरली जो राम जी का पूजा करेंगे, तो राम जी का प्रति उनका आसक्ति है, तो राम जी का धाम में जाएंगे, अयोध्या धाम। तो इस टाइप का डिफरेंट वैकुंठ प्लैनेट्स आर देयर, उसमें डिफरेंट विष्णुज। विष्णु मीन्स जैसे नृसिंहदेव भी एक विष्णु है, लॉर्ड रामचंद्र भी विष्णु है। तो ये डिफरेंट वैकुंठ प्लान में जो जिसका साथ में उनका पूजा करता है, अट्रैक्शन है, तो वहाँ वहाँ जाएंगे। जो कृष्ण को पूजा करेंगे तो कृष्ण लोग को जाएंगे। तो गौरव महाप्रभु को जो पूजा करते हैं, नवद्वीप धाम उधर है उनका। वही गोलोक वृंदावन को 2 पार्ट है ना, नवद्वीप धाम। तो इसलिए जैसे बोले हनुमान जी जानते थे, हनुमान शुद्ध भक्त तो जानते हैं भगवान और रामचंद्र में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी वो राम जी के प्रति उनका सेवा मनोभाव अट्रैक्शन है, तो वो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ वहाँ जाके सेवा करते हैं। उनको अगर बोला जाएगा तुम जाओ गोलक वृंदावन, तो एक बार ऐसे भी हुआ था, कृष्ण जब थे उनको बुलाया गया था। हनुमान जी तो सब समय रहते हैं ना, वो तो अमर है। तो उनको यहाँ पे भी है, उनका किमपुरी वर्ष में भी उनका घर है, जो कि हिमालय का ऊपर में नॉर्दर्न साइड उधर, तो ऊपर में है किमपुरी वर्ष है। तो उनको भगवान का कोई भगवान उनको किसी के हाथ में बुलाया था कृष्ण द्वारका में। तो वो वहाँ पे वो बोले मैं उनका लिए कृष्ण के लिए उनका अट्रैक्शन नहीं था। तो बोले नहीं नहीं आप उनको बोलो कि हाँ, उनको इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे जाने के। उनको बोलो नहीं आप, आपका प्रभु ही बुलाए हैं। तो फिर वो हनुमान जी वहाँ गए थे। हनुमान जी जाने के बाद में वो देखे कृष्ण को रामचंद्र का रूप में, भगवान रामचंद्र का रूप में देख रहे थे। तो ये बोले ये हमारा प्रभु है। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर जिसका प्रति जिस वही विष्णु के लिए जिसका जैसे अट्रैक्शन होगा,
वो उसी प्लैनेट में जाएँगे। हुँ, तो गोरप्पन प्लैनेट सो सारे जो विष्णु भक्त है, उसमें और कृष्ण भक्त ये समान है या अलग है? क्या लिस्ट में आते हैं? लास्ट में लिखा गया ना, दो ऑल द डिवोटीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड आर इन द सेम कैटेगरी, स्टिल इट इज सेड दैट दोज हु आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर द टॉप मोस्ट इन द लिस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। कल हम ये लोग पढ़े इसको, ये थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। मैं इसमें हमको भी बहुत ये है, बिकॉज़ इसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, ये सब बेसिक फंडामेंटल डाउट रहता है इसमें। डिस्कस किया है इसलिए इसका एसेंस थोड़ा पूछ रहा हूँ, तो किसी का कुछ होगा इसलिए डाउट है तो पूछना पड़ेगा। तो मैं पढ़ देता हूँ आपको। हाउ मच ए डिवोटी डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन, हाउ मच ए डिवोटी सीरियसली अटैच्ड टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड कैन अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ महाराज पृथु आदि राजा which is described in Srimad Bhagavatam 4th canto 20th chapter verse 24. He prays to the supreme personality Godhead thus: My dear Lord, if after taking liberation I have no chance of hearing the glories of your lordship, glories chanted by pure devotees from the core of their hearts in praise of your lotus feet, and if I have no chance for this honey of transcendental bliss, then I shall never ask for liberation or the so-called spiritual emancipation. अगर भगवान का बारे में श्रवण नहीं मिलता है करने के लिए, ये बोल रहे हैं, तो मैं मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। तो ये प्रेममय सेवा है, इसलिए मुक्ति से भक्ति बड़ा इम्पोर्टेंट है। भक्ति का एक अंग है श्रवण, पहला अंग है, इसलिए श्रवण कीर्तन। So I shall simply always pray unto your lotus feet, lotus, lordship, that you may give me millions of tongues and millions of ears, so that I can constantly chant and hear of your transcendental glories. ये महाराज पृथ्वी महाराज का स्टेटमेंट है, जिसके जो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है। ये प्रेयर्स टू भगवान को ये प्रेयर कर रहे हैं, मेरे को मिलियंस ऑफ टोंग दीजिए, जिह्वा, एंड मिलियंस ऑफ ईयर दीजिए, जब मैं इसमें आपका ग्लोरिफिकेशन कर सकता हूँ। मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, इसका इनका कहने का मतलब है। तो इसलिए भगवान के श्रवण कीर्तन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट साजुज मुक्ति। साजुज मुक्ति में क्या है, जाके हम भगवान का ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं है। श्रवण भगवान का लीला, नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करेगा तो टेस्ट है, उसमें अट्रैक्शन है। The impersonalists desire to merge into existence of the Supreme, but without keeping their individuality, they have no chance of hearing and chanting the glories of the Supreme Lord, because they have no idea of the transcendental form of the Supreme Lord. There is no chance of their chanting and hearing of his transcendental activities. In other words, unless one is already beyond liberation, one cannot release the transcendental glories of the Lord, nor can anyone understand the transcendental form of the Lord. तो ये वही बोल रहे हैं कि भक्ति में, मुक्ति में कि जाके क्या करेगा, ऐसे भगवान का इम्पर्सन फॉर्म में जाके कुछ फायदा नहीं है, टेस्ट नहीं है। जहाँ पे श्रवण कीर्तन नहीं है तो वह टेस्ट कहाँ मिलेगा। तो इसलिए लिबरेशन जरूरत नहीं है, इनका मतलब। या जो भगवान का चैंटिंग एंड हियरिंग में जिसका टेस्ट आ रहा है तो ऑलरेडी वो लिबरेटेड है, यहाँ पे बियॉन्ड लिबरेशन बोल के बोल रहे हैं। So a similar statement is found in Srimad Bhagavatam, 5th canto, 4th chapter and verse 44. Sukadeva Goswami addresses Parikshit Maharaj and says, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि liberation से भक्ति कितना important है। The great soul king Bharata was so much attached to the service of the lotus feet of Krishna that he very easily gave up his lordship over the earthly planet and had affection for his children, society, friends, royal opulence and beautiful wife. तो हम लोग जानते हैं राजा भरत, जिनका नाम है भरतवर्षु है, तो उनका जो 100 बेटा थे, सॉरी माने उनका 100 भाई है, मतलब वो टोटल 100 भाई है। तो ये इनका ये जो है ये छोड़ दिया कुछ दिन के बाद में, राजा का यंग थे, ज़्यादा एज नहीं हुआ था, वो छोड़ के चले गए, जिसकी जड़ भरत बाद में बन गए, जो जाके जंगल में रहते और जो ही गेट अट्रैक्टेड टू द डियर, तो इसलिए वो छोड़ दिया, ये वाइफ चिल्ड्रन छोड़ के चले गए जंगल में। तो he was so very lucky that the goddess of fortune was pleased to offer him all kinds of material concession, but he never accepted any of the material occurrence. उनको राज्य राज्य मिला, धन संपत्ति सब मिला, उसका अट्रैक्शन उनका नहीं था, क्योंकि उनका भक्ति में वो भाव स्टेज में थे।
Sukadeva Goswami praises this and behavior of King Bharata very highly, and he says any person whose heart is attracted by the transcendental quality of Supreme Personal Godhead, Madhusudan does not care even for the liberation, which is aspired by many great sages who, what to speak of the material opulences. ये जो जड़ सुख जड़ ओपुलेंसेस के लिए अट्रैक्शन नहीं है, जो भक्ति में है, तो उसका ये इंटरेक्शन है। सिमिलरली वृत्ताश्रम का प्रेयर में, माय डियर लॉर्ड, मेरे को बाय बिहेविंग योर बाय लिविंग योर ट्रांसनल सर्विस आई मे बी प्रमोटेड। वो क्या बोले कि मेरे को आपका सेवा छोड़ के अगर हमको वृत्ताश्रम प्रेयर कर रहे हैं भगवान को, आप मेरे को अगर ध्रुवलोक दे दिया, पोल स्टार, या मेरे को ये पूरा अर्थ का प्लानिट, जितना प्लानिट है उसका ऊपर में अगर हमको राजा भी बना दिया, अधिपति बना दिया, स्वर्ग का हो मर्त का हो, किसी का भी हमको बना दिया, तो मेरे को कुछ नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट आई डोंट एस्पेक्ट टू दिस, नोर डू आई यूज दी मैस्टिक परफेक्शन जोगो प्रैक्टिस, या मेरे को अष्टांग जोगो प्रैक्टिस करके उसमें जो हमको मिलता है अनिमा मोहिमा लघिमा प्राप्ति वशिता प्रकाम्य काम बसहिता ईशिता, ये जो 8 टाइप का सिद्धि है, उसको भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ऑल आई विश फॉर माय लॉर्ड इज योर एसोसिएशन एंड ट्रांसनल सर्विस इटरनली। तो ये क्या मांगे थे कि आपका भक्त का, आपका एसोसिएशन एंड आपका भक्त का जो एसोसिएशन है और आपका सेवा हमको बार बार मिले, इटरनली मिले। जहाँ जिंदगी का बार बार अगर जन्म भी होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। चेतना प्रभु वही प्रे कहते हम लोग, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी त्वयि। क्या अहेतुकी भक्ति चाहिए हमको? न धन न जन न सुंदरी न मेटेरियल एजुकेशन, मम जन्मनि जन्मनि मैंने जन्म का पर जन्म, बार बार जन्म मिले, दैट मीन्स मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म पर जन्म ले, लेकिन आपका भक्ति करना है। तो हाँ, चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ये शिकाष्टक प्रेयर में इसको बोले। तो इसीलिए ये हमारा शिक्षा देने के लिए, तो इसलिए भक्ति का इंपॉर्टेंस क्या है मुक्ति से यहाँ बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में फिर भी हम देखते हैं लॉर्ड शिवा एड्रेसेस सती, माय डियर सती, पर्सन्स हु आर डिवोटेड टू नारायण और कृष्णा आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। बोले नारायण परासर्वा न कुतश्च न बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यथ दर्शनम। ये शिव जी बोल रहे हैं सती देवी को, जब सती देवी या जब पार्वती देवी वहाँ पे चित्रकेतु को ऊपर जा रहे थे, जो हंस दिए थे, उनको अभिशाप दिए थे, तो चित्रकेतु अफेक्टेड नहीं हुए। वो आके वो आप जो बोल रहे हैं, आप जो अभिशाप दिए हैं, वो मेरे लिए आशीर्वाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लाइफ में चित्रकेतु ही वृत्तासुर बने थे। तो एच बी को जो डिवोटी थे, तो इसलिए उनका हार्ट में बाहर में डिवॉन थे, एक्सटर्नली वृत्तासुर, बट ही इज ए डिवाइन डिवॉन। तो वही चित्रकेतु ही प्रेयर किए थे। तो सती तो जो मैंने चित्रकेतु बोला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो बोल रहे हैं उसमें सिरोधार्य है। तो तभी शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को, देखिए जो भक्त का, शुद्ध भक्त का क्या पोजीशन है, उसको कहाँ भी भेज दो, आप वृत्तासुर या कोई असुर बना दो या उसको नरक में भेज दो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अपितुल्लार्थ दर्शन, स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मतलब प वर्ग का ऊपर में, मतलब लिबरेशन इसको बोलते हैं। प वर्ग, प फ ब भ म, इसको 5 को प वर्ग बोलते हैं। इसको हम लोग पहले डिस्कस किए थे, दोबारा भी है। तो प फ ब भ म, इसको प वर्ग बोलते हैं। ये जो मेटल वर्ल्ड में प वर्ग चलता है, अपवर्ग इसका ऊपर में लिबरेशन है। मतलब प मीन्स परिश्रम करना, परिश्रम करके फेना आता है, जो फेना मीन्स से हम लोग बहुत कष्ट करते हैं तो हमारा फोमिंग होता है मुख में, प फ ब, देन हम उसका बाद में बंधन में फंस जाते हैं, भय में आते हैं, देन मृत्यु होता है। तो ये प वर्ग है, तो उसका ऊपर में अपवर्ग जो कि लिबरेशन है। तो इसलिए स्वर्ग अपवर्ग नरक कहीं पे भेज दो, नरक में भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जहाँ भेज दीजिए, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन भगवान का सेवा मिलना चाहिए, भगवान का भक्त का संग मिलना चाहिए, भगवान का भक्त का संग में रह के भगवान की सेवा करना चाहिए। सिमिलरली इंद्र बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बाय इंद्र किंग ऑफ हेवन, श्रीमद् भागवतम में 6th canto of 18th chapter verse 74। Indra addresses Mother Diti in this manner, my dear mother,
person who have given up all kinds of desire and are simply engaged in devotional service to the Lord know what is actually their self-interest. Such persons are actually serving their self-interest and are considered first-class experts in the matter of advancing to the perfection stage of life. इंद्र खुद बोल रहे हैं जो सॉफ्ट सारे टाइप का मटेरियल लीजा छोड़ के भगवान का सेवा के लिए उसका इंटरेस्ट है, वही फर्स्ट क्लास है, वही परफेक्शन में है। तो उसको सच पर्सन आर एक्चुअली सर्विंग दी उसी को अपना का सेल्फ इंटरेस्ट पता है और वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहा है। तो नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिना, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु। नते विदु से बोले कौन बेस्ट आदमी है, तो राक्षस लोग को तो वो जानते नहीं, बोले यार वो नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, जो जानता नहीं है, ये लोग जानते नहीं है, जो मेट्रिस्टिक पीपल जो है ब्रह्म, जो राक्षस लोग है मेट्रिस्टिक है। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, अपना स्वार्थ गति क्या, अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, विष्णु को जानना, विष्णु की सेवा करना। हाँ, लेकिन वो उसका जो दूसरा मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए दुराशय ये बहिरार्थ मानिना, भगवान का को दूर हो गए, उनको नहीं देख के अगर दूसरा भी जितना भी ट्राई करते हैं वो सब बैफल्ड, वो सब फालतू में खर्च नष्ट हो जाता है, वो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बहिरार्थ मानिना, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे भी सेम चीज बता रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट है विष्णु को जानना, भगवान को जानना, उनका सेवा करना। Liberation is not self-interest. Similarly, Maharaj Prahlad, my dear friends, born into atheist families, if you can please the Supreme Personality Godhead Krishna, then there is nothing more rare in this world. In other words, if the Supreme Lord Krishna is pleased with you, then any desire you may have within the core of your heart can be fulfilled without any doubt. As such, what is the use of elevating yourself by the result of productive activities, which are automatically achieved in all events by the modes of material nature? And what is the use of you of spiritual emancipation or liberation from material bondage? ये भगवान को सेटिस्फाई कर दिया तो ये जो मुक्ति का या सकाम कर्म का ये कुछ फायदा नहीं है। इफ यू आर ऑलवेज एंगेज इन चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड आर ऑलवेज रिलीजिंग द नेक्टर ऑफ द लोटस फीट द लॉर्ड, देन देयर इज नो नेसेसिटी फॉर एनी ऑफ दिस। तो अगर सब समय आप भगवान का बारे में श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है एंड उसी में आपको टेस्ट मिल रहा है, तो इसलिए ये सब का कोई फायदा नहीं है। By this statement, Prahlad Maharaj, it is clear of the Prahlad Maharaj, it is clearly understood that one who takes pleasure in chanting and hearing the transcendental glories of the Lord has already surpassed all kinds of material benedictions, including the results of pious productive activities, karma, sacrifices, and even liberation from material bondage. जिसका भगवान का नाम प्रति श्रवण कीर्तन प्रति आसक्ति हो गया है, तो वो जानेंगे कि वो ऑलरेडी इस कर्म ज्ञान ध्यान इसका ऊपर में चला गया, इसका मुक्ति से कोई मुक्ति का भी ऊपर में है। सिमिलरली 7th canto 8th chapter verse 22-42 में demigods offering their prayers to Lord Nrsimha देव, इंद्र द किंग ऑफ हेवन सेज, इंद्र बोले वहां पे नृसिंह देव को, ओ सुप्रीम वन, these demons talk of our share of participation in the performance of ritual sacrifices, but simply by your appearance, Lord Nrsimhadev, you have saved us from the terrible fears. Actually, our shares in the sacrificial performance are due to you only, because you are the supreme enjoyer of all sacrifices. You are the super soul of every living entity, and therefore you are the actual owner of everything. विष्णु तो सारे यज्ञ का, विष्णु का हेड है, विष्णु यज्ञ का हेड है। तो हम देवो देवी को जो मिलता है वो विष्णु के चलते मिलता है, विष्णु को ऑफरिंग होता है तो विष्णु उनको फिर उनका प्रसाद देते हैं यज्ञ का। इसलिए हाँ, आपके चलते ये लोग सब देवदेवी या राक्षस सबको शेयर मिल रहा है। बट यू आर सो काइंड टुवर्ड अस दैट बाय किलिंग हिम, नृसिंहदेव किल कर दिए हिरण्यकशिपु को, यू हैव रिमूव्ड दैट फियर फ्रॉम विद इन आवर हार्ट्स एंड हैव गिवन अस द चांस टू प्लेस योर लॉर्डशिप विद इन आवर हार्ट्स अगेन। तो हम लोग उसका भयभीत में थे, आप उनको नाकों में विदार कर दिए और उसके बाद में हमारा दुख भय जो भय को दूर कर दिए, और उसके बाद में आपका फिर हम आपका प्रतिमूर्ति को हमारे हृदय में रख के हम आप अभी ध्यान कर सकते हैं। फॉर पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द ट्रांसनल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्डशिप, ऑल द ओपुलेंस व्हिच आर टेकन अवे फ्रॉम अस बाय द डेमons are counted as nothing.
जो आपका आशीर्वाद मिल गया जिसको, जो हमारा राकेश लोग पूरा स्वर्ग 3 लोग ले लिए, तो हिरण्यकशिपु ले लिया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। एक्चुअली वी आर नॉट एन्जॉय ऑफ द फ्रूट्स ऑफ योर सैक्रिफाइसेस। आवर ओनली ड्यूटी इज़ टू ऑलवेज़ बी एंगेज्ड इन योर सर्विस, फॉर यू आर द एन्जॉयर ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखिए देवोदेव भी यही कह रहे हैं कि उनको जो सैक्रिफाइस का ये मिलता है, इंद्रदेव बोल रहे हैं, वी आर एक्चुअली हम तो उसको हमारा हकदार नहीं है। दूसरा आपका कृपा से उसको मिलता है। थर्ड एक्चुअली वो हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो सब चीज़ में। हमको आपका सेवा में एंगेज होना चाहिए। एंड देन ओनली बिकॉज़ यू आपको खुश करेंगे, तो हम भी खुश हो जाएँगे। तो बिकॉज़ आपका यथा तरुमूल निषेचन तृप्यंति स्कंद भुजो पोषक। जो शरीर का खाना जो पेट को खाना देते हैं, जड़ में पानी देते हैं, तब तो वो सैटिस्फाइड हो जाते हैं। भगवान सैटिस्फाइड है, तो देवो-देवी उनका पार्ट एंड पार्सल है, तो सबको ही पार्ट एंड पार्सल है, सबको ही खुश हो जाता है। So the purport of the statement by Indra is that beginning from Brahma down to the insignificant ant, no living entities are meant for enjoying the material opulences. एक्चुअली हम लोग जो सोच रहे हैं मटेरियल ओपुलेंसेस को एंजॉय करना है, ब्रह्मा भी इसके मटेरियल ओपुलेंस को एंजॉय करना नहीं है, और उनका वो पावर नहीं है। दे आर सिंपली मींट फॉर ऑफरिंग एवरीथिंग टू द सुप्रीम प्रोप्राइटर। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को छोड़ के सारे एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। द एग्जाम्पल कैन बी साइटेड अगेन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे फूड हम लोग डिस्कस किया, तो इसीलिए जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान सबका जड़ है। सिमिलरली गजेंद्र से बोल रहे हैं, गजेंद्र क्या बोल रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस derived from your devotional service, so therefore I have asked from you some favor. But I know that persons who are pure devotees and have, by serving the lotus feet of great souls, become freed from all material desires, are always merged in the ocean of transcendental bliss, and as such are always satisfied by simply by glorifying your auspicious characteristic. For them, there is nothing to else to aspire to or pray for. तो यहाँ पे गजेंद्र जो प्रेयर कर दिया, मोक्ष दीजिए, हमको उद्धार करिए, तो वो बोले मैं तो गलती में कर लिया, मेरे को करना नहीं चाहिए था। जो आपका जो शुद्ध भक्ति में अगर मैं एंगेज होता, क्योंकि गजेंद्र सकाम भक्त थे, तो आरती में कैटेगरी में आते हैं, डिफ़िकल्टी में पड़ के भगवान को प्रेयर किए थे कि मेरे को ये दुःख से निवारण करिए, भगवान का सेवा के लिए नहीं माँगे थे। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं तो गलती कर दिया, कि मैं तो आपको माँग लिया कोई चीज़, मेरे को ये उद्धार करिए विपद से। एक्चुअली मैं तो शुद्ध भक्त होता, तो शुद्ध भक्त होता है तो मेरे को ये सब को माँगना नहीं पड़ना चाहिए था। देन अगेन का भागवतम 4th चैप्टर 67 श्लोक, लॉर्ड ऑफ वैकुंठ रिप्लाई टू दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं, माय डियर माय प्योर डिवोटीज आर ऑलवेज सैटिस्फाइड बीइंग एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस एंड देयरफॉर दे डोंट एस्पायर इवन आफ्टर 5 लिबर्टी स्टेजेस। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि चले गए थे वैकुंठ प्लैनेट, पहले तो ब्रह्मा जी के पास में गए, अम्बरीश महाराज का जो को ऑफेंड किए थे, तो उसमें शुद्ध भक्त का ऑफेंस किए थे, तो उनका पीछे-पीछे वो सुदर्शन चक्र गया और वो ब्रह्मा के पास में गए, ब्रह्मा मना किए, हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, विष्णु के पास में गए, विष्णु बोले मैं सॉरी शिव जी मना कर दिए, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो देन विष्णु के पास में गए थे, विष्णु वहाँ पे बोल रहे हैं कि भई देखो मेरा शुद्ध भक्त है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो शुद्ध भक्त को पास में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये बोल रहे थे भई 5 लिबर्टी स्टेजेस जो है, हाँ, वो हमारा शुद्ध भक्त है जो है, हमको 5 टाइप का मुक्ति नहीं चाहता है। टू बी वन विथ मी जैसे साजुज मुक्ति, टू अचीव रेसिडेंस ऑफ माय प्लैनेट, सेम प्लैनेट में 16 जो सेम लोकों में रहना है, एंड सालुक्य, टू हैव माय ओपुलेंसेस सार्ष्टी, टू possess bodily features similar to mine, सारूप्य, टू गेन पर्सनल एसोसिएशन विथ मी, शामीपा। तो सो व्हेन सो निकट में रहते हुए मतलब उनका पर्सनल एसोसिएशन में रहते हुए, सो व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इन दीज लिबर्टेड पोजिशंस, यू कैन नो हाउ लिटिल दे केयर फॉर मेटेरियल ओपुलेंसेस और मेटेरियल लिबरेशन। अरे अगर ये मेरा धाम में आने के लिए इस तरह का भी नहीं चाहते हैं, ये सब ये नहीं करना चाहते हैं जो मुक्ति पाने के लिए, तो आप सोचो जो मेटेरियल लिबरेशन या जो मेटेरियल ओपुलेंसेस के लिए उनका क्या अट्रैक्शन है। मेरा जो वो नहीं, मेरा शुद्ध भक्त इस टाइप का इस टाइप का सर्विस नहीं चाहते हैं, वो उससे हायर सर्विस चाहते हैं। तो आप सोचो क्या चाहिए उसको। तो सिमिलरली नागपत्नीज वो 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम 16 चैप्टर 37 श्लोक में प्रे कर रहे हैं। तो जो नागपत्नी मीन्स कालिया, कालिया का दमन करने के बाद में, तो
भगवान उनका ऊपर में डांस कर रहे थे, तो उसी टाइम में नागपत्नी सब आके हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहे हैं। तो इनको भगवान को क्या बहुत अच्छा काम किया, आप मेरा पति बहुत गड़बड़ बदमाश थे, तो उसको आप उद्धार कर दिए। तो डियर लॉर्ड, द डोस्ट ऑफ द लोटस फीट इज वेरी वंडरफुल, क्योंकि देखिए, हाँ, भगवान कितना कृपालु है। कालिया कालिया जैसे बदमाश को भी वो उनका पादर ऋण दे दिए, उनका सर का ऊपर में डांस किए, जो कि बहुत एस्पिरेशन, बहुत लोग बहुत भक्त एस्पायर करते हैं, वो मिलता नहीं है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं आप कितना कृपालु है। हाँ, नागपत्नी बोल रहे हैं, डियर लॉर्ड, द डस्ट ऑफ ए लोटस फीट इज वेरी वंडरफुल, एनी पर्सन हु इज फॉर्चुनेट एनफ टू अचीव दिस डस्ट does not care for heavenly planets, lordship over all the planetary systems, the mystic perfections of yoga. तो नो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान, लिबरेशन कुछ नहीं चाहिए। And even liberation from any material existence. In other words, anyone who adores the dust of your lotus feet does not care a fig for all other perfection stages. Fig means वो छोटा सा फल होता है, इस टाइप का छोटा, जो बेनियन ट्री में जिस टाइप का होता है, ये दूसरा फिग है। तो बोला ये तो उसका जो सीड भी बहुत छोटा छोटा होता है। तो इसलिए ये सब उसका सामने में ये जो मेटेरियल अप्लायंसेस है एंड भक्ति का सामने में ये सब ठीक जैसे है, ये कोई फायदा ज्यादा नहीं है इसमें। देयर इज सिमिलर स्टेटमेंट 10th कैंटो 87th chapter 21 श्लोक वर्स, वेयर इन श्रुति द वेद पर्सिफाइड प्रेयर, श्रुति में वेद पर्सिफाइड वेद प्रेयर कर रहे हैं भगवान को। डियर लॉर्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल नॉलेज, योर अपीयरेंस हियर इज just as you are is explained to us this most difficult subject of knowledge of the spirit. As such, your devotees who have left their domestic comforts to associate with the liberated acharyas, teachers, are now fully immersed in the devotional service of your lordship, and thus they don't care for any so-called liberation. जो भक्ति में है, आपका सेवा में एंगेज है, उसको ये मुक्ति नहीं चाहिए। Similarly, it is in explaining this verse, it should be noted that spiritual knowledge means understanding self and super soul or super self. The individual soul and the super soul are qualitatively one, and they therefore are both. They have both of them are Brahman, हम जानते हैं। आत्मा ब्रह्मन है और भगवान परमात्मा परम ब्रह्मन है। But knowledge of Brahman is very difficult to understand. There are so many philosophers engaged in the matter of understanding the soul, but they are unable to make a very tangible advancement. It is confirmed in Bhagavad Gita that our out of many millions of, तो यहाँ पे बोलते हैं बहुत millions of मनुष्यानां सहस्रशु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो बहुत बहुत आदमी का बाद में कोई भगवान को जानना चाहता है, वो उनसे भी कोटि कोटि में कोई भगवान को जान पाता है एक्चुअली। तो दिस वर्स also explains that liberation means lying, having completely given up all material comforts of life. इसको हम लोग अंडरलाइन किया है। लिबरेशन मीन्स हैविंग कंप्लीटली गिवन अप ऑल मेटेरियल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। हम लोग मेटेरियल कंफर्ट छोड़ पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग लिबरेशन कैसे करेगा पाएगा? दोज हुआ इम्पर्सनलिस्ट, देखिए मैंने वन हैज टू बी, भक्ति करना मतलब कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। भक्ति कंफर्ट जोन में रह के नहीं हो सकता है। अगर कोई सोचता है कि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे और भक्ति करेंगे, तो यहाँ पे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकता, तो भक्ति क्या करेगा? भक्ति में सेक्रीफाइस, मैंने हमको सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमारा हमारा इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमारा चाहत को मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमारा कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हर चीज़ को मैंने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान इसीलिए बेच मैंने भक्त के पास में वो बेच जाते हैं। भक्ति सब मिलता नहीं इसलिए, तो भगवान तो जानते हैं कि मैं भक्ति दे दिया मतलब मैं उसका दास बन गया। तो इसलिए भगवान वो उसका इसको भक्ति नहीं देते इतना इजीली। धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब लिबरेशन दे देंगे, चतुर्पुरुषार्थ देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति देने से वो ही बाउंड बाय दिस डिवोशन, तो उसका अंडर में आ जाते हैं। तो इसलिए वह नहीं चाहते हैं किसी को इतना इजीली भक्ति देना। तो इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हम लोग कंफर्ट में रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बाद में यही भक्ति ही कंफर्ट देता है, तो दैट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। बट ये जो मेटेरियल हैप्पीनेस को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए दोज हु आर impersonalists are satisfied by simply being liberated from the material circumstances, but those who are devotees can automatically give up
material life and also enjoy the transcendental bliss of hearing and chanting the wonderful activities of Lord Krishna. अब तक तो हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हम तक तो जॉन्डिस में है, तो व्याधि हुआ, भव रोग है, उसको क्लियर होने से फिर टेस्ट मिल जाएगा। Again, 11th canto Srimad Bhagavatam 28th chapter 34th श्लोक उद्धव बोल रहे हैं कृष्ण को, लॉर्ड कृष्णा, my dear Uddhava, Lord Krishna says to Uddhava, my dear Uddhava, the devotees who have completely taken shelter of my services are so steadfast in devotional service that they have no other desire. जो मेरा भक्ति में लग गया उसका और कोई डिजायर नहीं. Even if they are so even if they are offered the four kinds of spiritual opulence, जो चार टाइप का मुक्ति देते हैं, तो भक्त तो फिफ्थ टाइप का जो साजुज्य मुक्ति नहीं चाहता है. भक्त कभी भी साजुज्य मुक्ति में नहीं चाह रहा था, इसीलिए भक्त को चार टाइप का मुक्ति मिलता है बोले हैं. So those who are impersonalists are satisfied by simply being liberated from the material circumstances, but those who are devotees can automatically give up material life and also. So then Uddhava, the devotees who have completely taken shelter of my service are so steadfast, वो बहुत फिक्स है मेरे सेवा में, that they उसको अगर कुछ मुक्ति भक्ति दे दो चार टाइप का वो भी इंटरेस्ट नहीं है. Even if they are afford four kinds of spiritual opulence, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नहीं चाहिए. They will refuse to accept them. So what to speak of their desiring anything within material world. तो यहाँ पे material world में उसको कुछ क्या चाहिए. So similarly Lord Krishna says in another passage of Bhagavatam 11th canto 40th chapter 11th verse, my dear Uddhava, a person whose consciousness is completely absorbed in my thought and activities does not aspire even to occupy the post of Brahma. अगर जिसका माइंड और पूरा कॉन्शियसनेस मेरे पास में फिक्स हो गया मेरा लोटस फीट में भगवान का, तो ब्रह्मा पोजीशन भी इसको नहीं चाहिए. एंड एक्टिविटीज एंड उसका जो कर्म है, उसका जो काम करता है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो मेरे से फिक्स हो गया, तो बाय इंद्रियों का पोजीशन भी नहीं चाहिए, या पोस्ट ऑफ लॉर्डशिप अदर प्लैनेट्स का भी हेड नहीं चाहिए, या 8 काइंड्स ऑफ मिस्टिक ऑपुलेंस मिस्टिक परफेक्शन जैसे अनिमा महिमा, ये 8 सिद्धि नहीं चाहिए. इवन लिबरेशन भी नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए. In the 12th canto Srimad Bhagavatam again 10th chapter verse 6, Lord Shiva says to Devi, my dear devotee Devi, the great Brahmana says Markandeya has attained in unflinching faith and devotion unto the Supreme Person of Godhead, and as such he does not aspire after any benediction, including liberation from material world. तो वो बोल रहे मार्कंडेय ऋषि मेरा इसमें खुशी हो, वो उसको भी कुछ नहीं चाहिए. सिमिलरली पद्म पुराण में देखिए सब जगह में लिखा गया डिफरेंट ड्यूरिंग मंथ ऑफ कार्तिक रिचुअलिस्टिक फंक्शन जो डिस्क्राइब किया गया. जो वृंदावन इज इन वृंदावन इट इज द रेगुलेटरी प्रिंसिपल टू प्रे डेली टू लॉर्ड कृष्णा इन हिज दामोदर फॉर्म. दामोदर फॉर्म रिफर्स टू कृष्णा इन हिज चाइल्डहुड when he was tied up by rope by his mother Yashoda. Damo means rope and Udara means the abdomen. So Mother Yashoda, being very disturbed by naughty Krishna, bound him round the abdomen with a rope, and thus Krishna is named Damodara. During the month of Kartik, Damodar is prayed. Is prayed at two as follows. Two as follows. My dear Lord, you are Lord of all Lord. You are Lord of all, the giver of all benedictions. There are many demigods like Lord Brahma and Lord Shiva who sometimes offer benedictions to their respective devotees. For example, Ravan was blessed with many benedictions by Lord Shiva, and Hiranyakashipu was blessed by Lord Brahma. But even Lord Shiva and Lord Brahma depend upon the benediction of Lord Krishna, and therefore Krishna is addressed as the Lord of all benefactors. As such, Lord Krishna can offer his devotees anything they want, but still the devotee's prayer continues. I don't ask you for liberation or material facilities up to the point of liberation. What I want as your Lord, as your favor is that I may always think of your form in which I see you now as Damodara. तो दामोदर फॉर्म को देखते हुए प्रेयर कर रहे हैं हम इस टाइप का, आपको सब समय इसी फॉर्म में मैं दर्शन कर सकता हूँ. यू आर सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दैट माय माइंड डज नॉट वांट anything besides this wonderful form. In this same prayer, there is another passage in which it said, my dear Lord Damodar, once when you were playing as a naughty boy in the house of Nanda Maharaj, you broke the box containing yogurt, and because of that, Mother Yashoda considered you as the offender and tied you with rope and a household grinding mortar. At that time, you delivered two sons, Kubera and Nalakubera. Two sons of Kubera, Nalakubera and Manigriva. At that time, you delivered two sons, two Arjuna trees वहाँ पे था नंद महाराज का, तो you similarly deliver me. अब
उसी टाइप का मेरे को भी उद्धार करिए। तो द स्टोरी बिहाइंड दिस इज दैट द टू सन्स, हम लोग ये जानते हैं नारद मुनि का स्टोरी है जो कुबेर का, नल कुबेर मणिग्रीव। सिमिलरली पंचरात्र हयश्री से पंचरात्र में बोले, माय डियर लॉर्ड, O Supreme Personal Godhead, I don't want any resultant benediction from my religious life, nor do I want any economic development, dharma, artha, kama, moksha, nor do I want any sense gratification nor liberation, moksha. I simply pray to an eternal servant of your lotus feet. I simply pray to be an internal servant at your lotus feet. Kindly oblige me and give me this benediction. Shamely, Hayasrev Pancharatra में after Nrsingadev wanted to give benediction प्रहलाद महाराज को प्रहलाद कुछ मांगो मेरे को, हाँ कुछ आशीर्वाद। प्रहलाद डिड नॉट एक्सेप्ट एनी मेटेरियल बेनिडिक्शन, मेरे को कोई मेटेरियल चाहत नहीं है, सिंपली आस्क द फेवर ऑफ द लॉर्ड टू रिमेन हिज इटर्नल डिवोटी। वो बोलते हैं मैं आप जो बोल रहे हो नृसिंहदेव को बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, मैं बणिक नहीं है, मैं बिजनेसमैन नहीं है, मैं आपका इटर्नल सर्वेंट हूँ। तो आपका इटर्नल सर्वेंट रहने के लिए प्रेयर करता हूँ, मेरे को उसके अगेंस्ट में कोई मेटेरियल बेनिडिक्शन नहीं चाहिए, मेटेरियल कोई फायदा नहीं चाहिए, तो इसलिए ये प्रेयर किए हैं। तो in this connection, Prahlad Maharaj cited the example of Hanuman, the eternal servitor of Lord Ramchandra, who also set an example by never asking any material favor from the Lord. हम लोग कभी भी भगवान से कोई मेटेरियल फेवर नहीं मांगना चाहिए। जो कुछ मांगना है तो भगवान को यही है, मेरे को आपका सेवा में एंगेज करिए, या आपका भक्त का सेवा में एंगेज करिए, अधिक से अधिक आपका भक्त संग मिले, यही मांगना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं मांगना चाहिए, धन जन ये सब दे दो, ये नहीं मांगना है। तो भक्ति मांगना है, भक्ति। तो यहाँ पे इन दिस कनेक्शन तो ही ऑलवेज रिमेन एंगेज इन लॉर्ड सर्विस, दैट इज द आइडियल कैरेक्टर ऑफ हनुमान, फॉर व्हिच ही स्टिल वर्शिप्ड बाय ऑल डिवोटी। प्रहलाद महाराज also preferred offered his respectful obeisance unto Hanuman. There is a well-known very verse spoken by Hanuman in which he says, "My dear Lord, if you like, you can give me salvation from this material existence, or the privilege of merging into your existence, but I don't wish any of these things. I don't want anything which diminishes my relationship with you as a servant to master even after liberation." तो ये भी हनुमान ये भी मांग रहे हैं, मेरे को कुछ कोई अप्लायंसेस नहीं चाहिए, कोई सैल्वेशन मुक्ति नहीं चाहिए, जिस टाइप जिसमें कि मेरा आपका साथ में जो सर्वेंट पोजीशन को चेंज हो जाए। मैं आपका सर्वेंट हूँ, क्योंकि हनुमान जी दास्य रस में थे, हाईएस्ट दास्य रस का हाईएस्ट में है, तो इसीलिए वो मांग बोले कि मेरे को आपका दास करके रहने दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इन सिमिलर पैसेज नारद पंचरात्र में देखिए कितना मुक्ति से ऊपर भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, सारे जगह में लिखा गया। आई डोंट विश परफेक्शन स्टेज बाय परफॉर्मिंग द रिचुअलिस्टिक रिलीजियस सेरेमनी और बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। आई सिंपली प्रे दैट यू ग्रांट मी द फेवर ऑफ कीपिंग मी अंडर योर लोटस फीट। I don't wish any kind of liberation such as Salukya or Sarupya. I simply pray for your favor that I may be always engaged in your loving service. Similarly, 6th canto, 14th chapter, 5 verse, Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit inquires, Shukadev Goswami, my dear Brahmana, I understand that from that the demon Vritasura was a greatly sinful person, and that this his mentality was completely absorbed in the modes of passion and ignorance. How did he develop to such a professional stage of devotional service to Narayana? The राक्षस तो जनरली तम रजगुण में रहते हैं, हम लोग जैसे है, तो उनको वो कैसे आपका सर्विस में, नारायण का सर्विस में एंगेज हो गए, बताइए। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, आई हर्ड दैट इवन great persons who have undergone severe austerities and who are liberated with whole knowledge must strive to become devotee of the Lord. It is understood that such persons are very rare and almost very never to be seen. So I am astonished that Vritasura becomes such a devotee. In the above verse, the most important thing to be noted is that there may be many liberated persons who have merged into the existence of the impersonal Brahman, but a devotee of the Supreme Personal Godhead Narayan is very, very rare. तो इवन आउट ऑफ मिलियंस ऑफ लिबरेटेड पर्संस, जो कितना लोग मुक्ति प्राप्त हो चुके हैं इम्पर्सनलिस्ट फॉर्म में, ओनली वन इज फॉर्चुनेट एनफ टू बिकम अ डिवोटी। तो बहुत आउट ऑफ मेनी मेनी मुक्ति जिसको मिला है, उससे एक बहुत कम लोग भक्ति में आ सकते हैं। इन श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर 20 वर्स, क्वीन कुंती प्रेज लॉर्ड कृष्णा at the time of his departure, my dear Krishna, you are so great that you are inconceivable even to great stalwart scholars and Paramahansa.
So if such great sages who are transcendental to all restrictions of material existence are unable to know you, they are then, as far as we are concerned, belonging to a less intelligent women class, how is it possible for us to know your glories? देखिए शुद्ध भक्त का क्या पोजीशन है। शुद्ध भक्त बोल रहे हैं मैं तो इतना बड़ा बड़ा ऋषि है वो लोग आपको नहीं जान पाते हैं, तो मैं तो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, एंड स्पेशली ये वुमेन है, वुमेन को लोअर कैटेगरी में माना जाता है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो भक्त है तो वो लोअर नहीं है। तो हाउ कैन मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? मैं एक स्त्री, मैं कैसे आपको जान सकता हूँ? मेरा बुद्धि कम है। In this verse, particular thing to be noted that personally Godhead is not understood by great liberated persons, but only devotees such as Queen Kunti in her humbleness. Although he was a woman and was considered less intelligent than a man, till she realized the glories of Krishna. That is purport of this verse. Another passage which is very important, Srimad Bhagavatam, 1st canto, 7th chapter, verse 10, and called Atmarama verse. Is a Atmaram verse. Atmaram verse is stated that even those who are completely liberated from the material contamination are attracted by transcendental quality of Lord Krishna. जो मुक्ति भी प्राप्त हो चुका है वो लेकिन भगवान का फीचर्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो दिस पर्पट ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आत्माराम वर्ष का ऊपर में डिस्क्राइब किए थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में। तो द पर्पट ऑफ दिस वर्स इज दैट ए लिबरेटेड सोल हैज एब्सोल्यूट नो डिजायर। तो सब जगह में बोल रहे हैं किसी का भी मटेरियल डिजायर माने इंपॉर्टेंट नहीं है, भुक्ति नहीं चाहिए। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इज फाउंड दैट ए डिवोटी इज नॉट आफ्टर एनी ऑफ द स्टेजेस ऑफ लिबरेशन। देयर आर 5 स्टेज ऑफ लिबरेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो 5 टाइप का हम लोग जानते हैं। Out of these 5 stages, the one which is known as Sajuja or to merge into existence of Lord is the last to be accepted by a devotee. और devotee उसको नहीं चाहता है। The other 4 liberations, although not desired by devotees, still are not against the devotional ideals. Some of the liberated persons who have achieved these 4 stages of liberation may also develop affection for Krishna and be promoted to Golok Vrindavan planet in the spiritual sky. यही बोल रहे हैं। अगर भी वैकुंठ प्लैनेट में चला गया, 4 टाइप का 5 तो नहीं चाहिए सजुज, 4 टाइप का मुक्ति में है, फिर भी वो कृष्ण के लिए रेयर लोग है, कृष्ण के लिए उसका अफेक्शन आ जाता है तो वो फिर हायर प्लैनेट को जा सकता है। Promoted to Vaikuntha planet, so in other words, those who are already promoted to Vaikuntha planets and who possess the 4 kinds of liberation may also sometimes develop affection for Krishna and some becomes promoted to Krishna लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डाउट रहता है कि होल्डर वैकुंठ से कृष्ण लोक जा सकता है। यस। तो so those who are in the 4 liberated stage may still going through different stages of existence. In the beginning they may want opulence of Krishna, or at the mature stage तो पहले तो शास्त्रीय मुक्ति चाहते हैं, but at the mature stage of the diurnal love of Krishna exhibited in Vrindavan becomes prominent in their hearts. As such, the pure devotees never accept the liberation of Sajujya to become one with the Supreme, though sometimes they may accept as favorable the other 4 liberated states. Out of many kinds of devotees of Supreme Personal Godhead, the one who is attracted to the original form of Lord Krishna in Vrindavan is considered to be the foremost or first, that is first class devotee. जो वृंदावन यही बोला गया, जो वृंदावन में भगवान कृष्ण के लिए अट्रैक्शन है कि वृंदावन में है, तो वो वृंदावन फॉर्म है जो नॉट इज अदर फॉर लिबरेशन का, तो वो हाईएस्ट है, फर्स्ट क्लास है। Such a devotee is never attracted by the opulence of Vaikuntha or even of Dwaraka, the royal city where Krishna ruled. Even Dwaraka का भी इंटरेस्ट नहीं है उनको। The conclusion of Sri Rupa Goswami is that the devotees who are attracted by the pastimes of Lord in Goloka, in Gokul or Vrindavan are topmost devotees. A devotee who is attracted to particular form of the Lord does not wish to redirect his devotion to other forms. लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक भक्त भगवान का कोई पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अट्रैक्शन होकर सेवा करता है, तो ही डजंट वांट टू डाइवर्ट हिज अटेंशन टू अदर फॉर्म्स। हनुमान एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हनुमान द डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र न्यू दैट no difference between Lord Ramchandra and Lord Narayana, and yet he still wanted to render service only unto Lord Ramchandra. That is due to the specific attraction of a particular devotee. There are many forms of Lord, but Krishna is still the original form. Though all the devotees of the different forms are Lord are in the same category, still it is said that those who are devotees of Krishna are the topmost in the list of all devotees. This is chapter 4. बहुत अच्छा है कि हम लोग मुक्ति से भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है। तो और
4 टाइप का मुक्ति से भी अट्रैक्शन उनका नहीं है, तो कितना डिवोटीज़ बोल दिया हमको मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए और आपका सेवा में चाहिए, सेवा में एंगेज करिए, श्रवण कीर्तन में रखिए। हम लोग आपका श्रवण कीर्तन करते रहेगा, यहाँ पे रखिए, गोलोक वृंदावन में रखिए, कहीं पे भी नर्क में भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका सेवा, आपका आपका संग, भक्त का संग मिलना चाहिए और भक्त संग में रह के हरि कथा श्रवण का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो कहीं पे भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृह थाक बने थाक, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले नाको, बदन हरि नाम लो रे। तो कहीं पे अमेरिका भेज दो, अफ्रीका भेज दो, प्रभुपाद उनका शिष्य लोग को भेजते थे। कभी कब मूड में आ जाएगा पता नहीं। कभी बोलते ए तुम लोग चाइना चला जाओ, कोई कभी बोलते ए नहीं नहीं चाइना नहीं, तुम रशिया चला जाओ, कोई बोलते नहीं अमेरिका जाओ, कोई बोलते अफ्रीका चला जाओ, कहीं पे भी भेज देते हैं। तो वो उसका जो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद शिष्य लोग, वो कभी भी मना नहीं करते थे। कोई भी कभी भी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। हम कभी 2 days back in the ISKCON Delhi, I was hearing from this His Grace Mohan Rupa Prabhu, President of ISKCON Delhi, that East of Kailash। वही बोल रहे थे वैष्णव सेवा का ऊपर बोल रहे थे, तो तभी उसी में बोल रहे थे कि वैष्णव का सेवा करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। और इसे इसी में बोल रहे थे, डिफरेंट डिवोटीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, वो क्या क्या मूड है उनका, कब क्या बोल देते हैं। तो इसी में श्रील प्रभुपाद का मूड का बारे में बोल रहे थे। श्रील प्रभुपाद का पास में उनका डिसाइपल्स को जो बुलाते थे, अभी बुलाएंगे, अब बोलेंगे अभी तुम निकल जाओ अमेरिका, अभी निकल जाओ अफ्रीका। उसको ऐसे नहीं, वो भी सोचते नहीं थे, अभी बोल दिए गुरु महाराज चलते, चल गए। हम लोग तो अभी बोलेगा चलो थोड़ा रघुनंदन धाम चलो, अभी फेस्टिवल है, मेरा 1000 प्रॉब्लम है, ये है, वो है, छुट्टी का प्रॉब्लम होगा, बच्चा का इश्यू है, ये सबको टेक केयर ऑफ दैट। बट देखिए माने शुद्ध भक्त का क्या पोजीशन है और उनका जो डिसिपल्स है वो शुद्ध भक्त है, वो भी कितना उनका पोजीशन है, वो कभी भी रेडी रहेगा। भाई ये बंदो मुई सावधान मते। अच्छा जब हम कह रहे हमारा डेथ आएगा, कोई नोटिस दे के आएगा, अगर नोटिस भी दे दिया उसको, नोटिस को पता नहीं चलता है, अभी पैकअप, नाउ यू पैकअप ऑल द थिंग्स एंड गो बैक, गो टू दिस प्लेस, ऐसे मृत्यु आएगा बोलेगा। तो हम लोग उस टाइम नहीं, नहीं थोड़ा-सा रुक दीजिए, कोरोना टाइम में कितना भी लोग बोले वो सुना नहीं। कितना भी करोड़ ऑफ रुपए दे दिया फिर भी सुना नहीं है। तो यमराज भेज दिए हैं नोटिस, जाना पड़ेगा। ये थोड़ी अजामिल है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्ज़ाम्पल है। तो इसीलिए हाँ, हाँ, पैक ऑफ जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद। मदर टेल्स दैट स्टूडेंट बच्चे को जाओ ठीक है खेलो। खेल रहा है, मटेरियल वाले खेलना खेल का प्लेस है। लेकिन कभी भी आएगा, ओए पैकअप भैया पैकअप, पैकअप इसको पैकअप करो। हाँ, तो कितना भी बालू में बनाया होगा, सैंड का टेम्पल बनाया, सैंड का कुछ बनाया होगा, लेकिन आएगा जो बालू लास्ट में जो खत्म होता है खेल, उसको मिटा देते हैं। वो बालू जैसे है, जैसे आप मकान बनाते हो उस टाइप का ये जो मेटल वर्ल्ड है, इल्यूज़न में है। हम लोग ये इल्यूज़न में फँसे हुए हैं और इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं यही मेरा चीज़ परमानेंट है। यही तो माया जो नहीं है उसको वही दिखाता है। हम यहाँ पे सोचते हैं मेरा वाइफ़ है, मेरा चिल्ड्रन है, मेरा भैया है, मेरा भतीजा है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेरा परिवार है, मेरा 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 कॉलेज है, मेरा स्कूल है, मेरा ऑफ़िस है, मेरा बिज़नेस है, मेरा, मेरा, मेरा। ये सारा कुछ मेरा है ही नहीं। तो ये सब इल्यूज़न में और इतना बंधन में हम लोग फँस चुके हैं, उससे निकलना इतना मुश्किल होता है। एंड रियली मैंने आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ निकलना इतना मुश्किल है, जिसको भगवान का ये इसी को बोलते हैं, माने वो फँसा हुआ है। मुक्ति क्या है? ये मुक्ति नहीं है। वो मुक्त पुरुष वही होता है, जैसे नारद मुनि जैसे मुक्त पुरुष है। कहीं पे भी, कभी भी, कहीं पे भी भगवान सेवा है, नारायण, नारायण बोलते चलते जाते हैं। तो उनको कोई ये नहीं है, बंधन नहीं है। वो बंधन से मुक्त है, वो मुक्त मुक्त पुरुष है। तो हम लोग का लेकिन कितना बंधन में हम फँसे हैं, कभी-कभी बैठ के हम लोग सोचना है, भैया मैं तो एक एक घर से दूसरा बाहर जाने के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेगा मतलब हम जो बंधन में फँसा हुआ है, तो ये लिबरेशन मतलब कब आएगा या भक्ति तो उसका ऊपर में है। तो भक्ति जो करता है वो लिबरेटेड है, जो रियल पूर्ण शुद्ध भक्त है। इसीलिए ये माया का बंधन बंधन टूटेगा नहीं, इतना आसान नहीं है। वो बोलेगा पैकअप, पैकअप करेगा, तो पैकअप करके चलना पड़ेगा। तो हम तो नहीं चाहते हैं इसको छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी इसको छोड़ना पड़ता है। जब मृत्यु आएगा, तो बाय फ़ोर्स हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
तो पहले से क्यों प्रिपेयर नहीं करें कि हम लोग इसको छोड़ना है, तभी वो मेंटालिटी रहेगा तो हम मुक्त हो जाएगा, लिबरेशन। में लिबरेशन मतलब ये जो माया का बंधन से हम फ्री है। भगवान का सेवा करेगा, जो जो भक्त भगवान का सेवा में सब समय एंगेज है तो मुक्त है। सो वो उसका लिए ये बंधन-फंधन कुछ काम नहीं करता है। तो भगवान का बंधन में प्रेम का बंधन में आ गया, तो ये भगवान का भक्त का प्रेम का बंधन में आ गया, तो उनको क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड का बंधन कुछ काम का है? नहीं है। लेकिन हम लोग इस बंधन में फँसे हुए हैं। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी शुड थिंक दैट व्हाट इज़ लिबरेशन? तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से लिबरेशन का स्टेज में आएगा। इसलिए कि संदीपन प्रभु कहते हैं कि जो आदमी घर में शरीर त्याग करेगा, तो वो तो कहीं ऊपर उसका बात हायर बात नहीं होगा, वो बोलते हैं। मतलब इन वन सेंस, मतलब भक्त होगा तो अलग बात है, फिर भी भक्त के लिए भी बोला गया है, भाई घर में रह के शरीर त्याग मत करो, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब शुद्ध भक्त है तो कोई बात नहीं, कहीं पे भी रहे। बट एनीवे ये क्योंकि वो उसी में बंधन में फँसेगा, मतलब घर में रह के मतलब हम घर-द्वार के लिए इतना फँसा हुआ है, कि वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए गोल जो द धामवास क्यों रखा गया है? बीच-बीच में जाकर प्रैक्टिस करना है। हम जा पा रहे हैं क्या? देखना पड़ेगा। व्हेदर आई एम एबल टू लिव, और हम घर से जब छोड़ के जाते हैं, घर हमारा बंधन का कारण है। हम कितना टाइम बाहर में जाने का टाइम में घर का बारे में सोचते हैं, वो भी हमको टेस्ट आ जाएगा कि हम कितना टाइम घर-द्वार का, वाइफ का, चिल्ड्रन का, ये भी गया, घर से निकल के गया, लेकिन माइंड इधर ही रहता है हम लोग का। अरे! ये घर में क्या हो रहा है? ओह! ये है। ये सब जो बंधन है, इस टाइप का बंधन से हमको मुक्त करने के लिए वहाँ भक्त में लगेगा। भक्त का साथ में अटैचमेंट होने से ये सो कॉल्ड गृहमेधी, इसे डिटैच होना पड़ेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज ना इसलिए बोले कि तो वनम गत्वा हरिम, भगवान को जाके हरि आश्रय करिए, वनम जा गत्वा, वन को जाके, वो वन में वृंदावन बोले। तो इसी टाइप का ये सब देखना है। तो हरे